हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज कंप्यूटर पढ़ेंगे। कंप्यूटर में आप देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ थी, कंप्यूटर की पीढ़ियों का उद्देश्य क्या था, और इसके सभी पीढ़ियों के एक एक से सभी पीढ़ियों के बारे में अच्छे से जानेंगे। वीडियो को प्लीज़ दोस्तों अंत तक देखें, और अंत तक देखने के बाद बताएंगे वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मोबाइल क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, शुरुआत करते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। दोस्तों, पढ़ेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं उद्देश्य कि इसका क्या उद्देश्य था। कंप्यूटर की पीढ़ियों का उद्देश्य क्या था? अगर दोस्तों उद्देश्य की बात करें, अगर उद्देश्य की बात करें दोस्तों, तो देखो उद्देश्य क्या होता है कि हमें किसी पर्पज क्या था हमारा इसका। तो देखो दोस्तों, उद्देश्य था कंप्यूटर को सस्ता, छोटा, विश्वसनीय, सरल एवं तेज बनाना। इसका क्या उद्देश्य था दोस्तों? कंप्यूटर को सस्ता, छोटा, विश्वसनीय, सरल, तेज एवं बनाना। अब देखो दोस्तों, कंप्यूटर जो पहले कंप्यूटर होते थे बहुत बड़े होते थे, उनको रखने के लिए कमरा, बहुत बड़ा कमरे की आवश्यकता होती थी। एक कमरा पूरा चाहिए होता था पूरे कंप्यूटर को रखने के लिए। दोस्तों, इतने बड़े होते थे तो उसको छोटा बनाना था। सस्ता दोस्तों, इतने महंगे पड़ते थे। देखो, पहले तो गर्म जल्दी हो जाते तो उनके लिए एसी की आवश्यकता होती थी, उसका खर्चा, और वो वैसे भी महंगे होते थे दोस्तों। ठीक है, मैं अपनी भाषा में समझाऊंगा दोस्तों, बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे, और कोशिश करूंगा कि आपको मैं अच्छे से इसको समझा पाऊंगा। ये नहीं कहता कि मैं सबसे अच्छा पढ़ा रहा हूँ या कैसा पढ़ा रहा हूँ, पर जितना भी पढ़ाऊंगा अच्छा पढ़ाऊंगा और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। ठीक है, अब देखो दोस्तों, विश्वसनीय, विश्वसनीय मतलब इसको विश्वास पात्र, जैसे किसी को गणना करने में कोई गलती ना हो, है ना। ऐसा नहीं कि हम इसमें कोई मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो गलत हो जाए, उसको क्या बनाना था? विश्वसनीय बनाना था। और तेज दोस्तों, पहले जो कंप्यूटर होते थे बहुत मंद होते थे, बहुत धीमे होते थे, धीरे धीरे कार्य करते थे, तो उसको क्या तेज बनाना था, उसकी गति को, स्पीड को क्या करना था? फास्ट करना था दोस्तों। तो ये इसका क्या था? उद्देश्य थे। अब देखते हैं दोस्तों प्रथम पीढ़ी, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के बारे में देखेंगे। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी, ठीक है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के बारे में देखें दोस्तों। प्रथम पीढ़ी, अब देखो दोस्तों, टोटल कितनी पीढ़ियां थी? तो कंप्यूटर की दोस्तों टोटल 5 पीढ़ियां थी। कितनी थी? 5। कितनी पीढ़ियां थी दोस्तों? टोटल 5 पीढ़ियां हुई थी। ठीक है, 5 पीढ़ियां है, और 5 पीढ़ियों में सबसे पहले देखें प्रथम पीढ़ी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इसमें क्या था कि इसका विकास, देखते हैं इसमें पॉइंट, इसका विकास खोज व वैज्ञानिकों के उपयोग के लिए। दोस्तों, जो अपनी प्रथम पीढ़ी थी, अपनी जो फर्स्ट जनरेशन थी, उसका जो कंप्यूटर विकास थे, जो कंप्यूटर बने थे, वो किसके विकास के लिए बने थे दोस्तों? किसके उपयोग के लिए बने थे? फौज और वैज्ञानिकों के उपयोग के लिए बनाया गया। ठीक है, तो इसके लिए फौज और वैज्ञानिकों के उपयोग के लिए। तो दोस्तों, हमारे कंप्यूटर बहुत समय से ही इनके काम आ रहा है। अब देखते हैं दोस्तों इसका सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट देखते हैं दोस्तों, यूनिवाक, यूनिवाक इसी पीढ़ी का कंप्यूटर है। दोस्तों, मैं पिछली क्लास में आपको, पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि एडजैक, एडवैक और आपका यूनिवाक, ये सब कंप्यूटर के बारे में आपको अध्ययन करा चुका हूँ कि इनका कैसे कैसे विकास हुआ। अब देखो दोस्तों,
इसका विकास फौज और वैज्ञानिक ने किया, यूनिवाक इसी पीढ़ी का कंप्यूटर है दूसरा कोई पॉइंट। अब देखते हो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका। नेक्स्ट पॉइंट होगा दोस्तों कि इस पीढ़ी में दोस्तों क्या होता था कि निर्वात दोस्तों बोलते हैं वैक्यूम, इंग्लिश में बात करें तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। इसका दोस्तों निर्वात ट्यूब दोस्तों बहुत बड़ी होती थी और इससे क्या दोस्तों अपना कंप्यूटर बहुत जल्दी गर्म हो जाता था। ठीक है, बहुत बड़ी होती थी और बहुत जल्दी गर्म हो जाता था। नेक्स्ट पॉइंट क्या लगेंगे तो दोस्तों इसमें आकार में बड़े, इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे आकार में बहुत बड़े तथा अधिक हीट पैदा करते थे। अधिक हीट मतलब तो बहुत अधिक जल्दी गर्म हो जाते थे, तो उनको ठंडा करने के लिए एसी की आवश्यकता पड़ती थी, इसकी आवश्यकता पड़ती थी, एसी की आवश्यकता पड़ती थी। और दोस्तों ये आकार में इतने बड़े होते थे इसके लिए पूरा कमरा भी क्या पड़ जाए, छोटा पड़ जाए। लगभग 30 टन इनका वजन होता था। पहले जो कंप्यूटर थे, प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, लगभग 30 टन वजन होता था। ठीक है दोस्तों, 30 टन का मतलब समझ रहे हो, 1000 किलोग्राम में 1 टन होता है। ठीक है, तो कितना हो गया, अनुमान लगा लो आप कितना बड़ा हो गया। ठीक है दोस्तों, इतने बड़े होते थे तो क्या हुआ, बहुत बड़े और आकार में बहुत अधिक हीट पैदा करने वाले थे, बहुत अधिक गर्म जल्दी हो जाते थे। गर्म जल्दी हो जाते थे उनको कंप्यूटर को क्या कैलकुलेशन वगैरह करने में और मिस्टेक भी आ सकती थी। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए ठंडा करने के लिए एसी की आवश्यकता पड़ती थी और इसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। ठीक है दोस्तों, और इस पीढ़ी का कंप्यूटर यूनिवाक इसी पीढ़ी का कंप्यूटर है और फौज और वैज्ञानिक के उपयोग के लिए प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर थे उनका निर्माण किया गया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें और देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, इस पीढ़ी के कंप्यूटर को कंप्यूटरों को 0-1 बाइनरी, इसको द्विआधारी भी बोलते हैं, अंकों दोस्तों इसमें क्या होता था, इसका पीढ़ी के कंप्यूटर को 0-1 कंप्यूटर अपनी 0-1 की भाषा समझता है, 0 और 1 की। ठीक है, इसको बाइनरी या द्विआधारी अंक कहते हैं। उसको क्या करते थे दोस्तों, उसमें डेटा देना पड़ता था, अंकों में डेटा देना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके कितने 4 पॉइंट। इसमें क्या 0-1 में बाइनरी के अंकों में डेटा देना पड़ता था। ठीक है, जब उसको वो पढ़ता था समझता था तो इसमें मतलब क्या कि पूरे काम को करने में कितना बहुत टाइम लग जाता था। ठीक है, तो यह बहुत धीमे भी होते थे। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पीढ़ी के कंप्यूटर अत्यधिक धीमे या कह सकते हैं धीमी गति से कार्य करते थे। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों इसका होगा, इस पीढ़ी में स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया जाता था। दोस्तों
इसमें क्या होता था प्रथम पीढ़ी में दोस्तों कि यह बहुत धीमी गति से कार्य करते थे, अत्यधिक धीमी गति से कार्य करते थे। और नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक स्टोरेज के लिए, मतलब संग्रहण के लिए, ठीक है, अगर किसी चीज को इकट्ठा करना है तो उसमें क्या किया जाता था, मैग्नेटिक ड्रम। ड्रम मतलब समझ रहे हो, ऐसे कोई ड्राम जैसा, इसमें सबसे ज्यादा मतलब क्या है, सबसे ज्यादा इसमें क्या आ सकता है, तरल चीज है ना। तो इसमें ऐसी क्या करते थे, सबसे ज्यादा इकट्ठा संग्रहण करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम मतलब चुंबकीय ड्रम का उपयोग किया जाता था। ठीक है दोस्तों, किसमें, प्रथम पीढ़ी में। इसलिए ये बहुत बड़े होते थे, इसलिए यह बहुत बड़े होते थे। इनमें मैग्नेटिक ड्रम भी बहुत अधिक होता था, 30 टन के अलावा इसमें वजन होता था, और ये बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे, और आकार में बहुत बड़े होते थे, क्योंकि 30 टन वजन होगा तो आकार भी बहुत बड़ा, बहुत अधिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, मशीनी भाषा तथा असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें दोस्तों निम्न स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा होती है अपनी मशीनी भाषा, और कौन सी, असेंबली भाषा, जो कि निम्न स्तरीय भाषा होती है, उसका इसमें प्रयोग किया जाता था। कौन सी, प्रथम पीढ़ी में प्रयोग किया जाता था। अब दोस्तों देखो इसके एग्जाम्पल देखेंगे, इस पीढ़ी के कौन कौन से कंप्यूटर हैं। ठीक है दोस्तों, इस पीढ़ी के कंप्यूटर जैसे एडजैक, एनियाक, मार्क फर्स्ट, ठीक है दोस्तों, यूनिवाक, सब इसी पीढ़ी के कंप्यूटर थे, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे दोस्तों। कौन कौन से, एडजैक, एनियाक, मार्क फर्स्ट और यूनिवाक। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए कुछ प्रथम पीढ़ी के बारे में इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट थे जिनको मैंने अच्छे से आपको बताया और समझाया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट द्वितीय पीढ़ी। कौन सी देखते हैं दोस्तों, द्वितीय पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी देखते हैं कंप्यूटर की। थोड़ा कर देता हूं, सेकंड पीढ़ी देखते हैं दोस्तों इसकी। हाँ दोस्तों, और प्रथम पीढ़ी, हाँ दोस्तों आपकी जो प्रथम पीढ़ी थी, थोड़ा सॉरी मिस्टेक हो गई, रह गया वो क्या था उसकी, देखो जो टाइम पीरियड था उसका, प्रथम पीढ़ी का जो प्रथम पीढ़ी का दोस्तों टाइम पीरियड था वो था 1942 से 55, कितना था, 55। अब दोस्तों पढ़ाएंगे कौन सी, कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी के बारे में पढ़ेंगे। इसका टाइम है 1955 से कौन सा, 75। क्या रहेगा दोस्तों, 1955 से 64, सॉरी कौन सा, 64, थर्ड रहेगा, 65 से 75 है ना, वो देखेंगे बाद में। 1955 से कौन सा रहेगा, 64, सेकंड पीढ़ी का टाइम पीरियड है दोस्तों, और इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखो दोस्तों, प्रथम जो कंप्यूटर की पीढ़ी आती है उन्हें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तकनीकी के आधार पर बनाया गया। हार्डवेयर मतलब जिन्हें हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर पर जिन्हें हम छू नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, तो उसके तकनीकी के आधार पर इनका विकास हुआ दोस्तों, है ना। तो सेकंड पीढ़ी देखेंगे इसकी, द्वितीय पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी के बारे में अध्ययन करेंगे। द्वितीय पीढ़ी क्या होगा दोस्तों, सबसे पहली बात इसमें क्या हुई, ट्रांजिस्टरों के स्थान पर, जिसमें पहले क्या करते थे, प्रथम पीढ़ी में क्या करते थे, ट्रांजिस्टर का मतलब निर्वात ट्यूब का क्या करते थे, निर्वात ट्यूब का उपयोग करते थे। अब निर्वात ट्यूब की जगह इसमें क्या हुआ, निर्वात ट्यूब की जगह के स्थान पर, ऐसे करो, के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। क्या था दोस्तों, द्वितीय पीढ़ी में निर्वात ट्यूब की जगह पर, पहले प्रथम पीढ़ी में निर्वात ट्यूब का प्रयोग करते थे, जो कि एक बहुत बड़ी विशाल होती थी, ठीक है, और उसकी जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया हुआ। किसका प्रयोग, ट्रांजिस्टर का, जो कि निर्वात ट्यूब की तुलना में बहुत अधिक छोटा होता था। ठीक है, क्या होता था, बहुत अधिक छोटा होता था। ठीक है दोस्तों, क्या ट्रांजिस्टर। अब दोस्तों क्या होता है ट्रांजिस्टर, अब देखो इसमें क्या होता है, स्टोरेज। अब सेकंड पॉइंट देखेंगे इसका, सेकंड पॉइंट देखेंगे स्टोरेज।
है ना। तो स्टोरेज, स्टोरेज अब देखो दोस्तों, स्टोरेज मतलब इसमें संग्रहण के लिए क्या करते थे, मैग्नेटिक मैग्नेटिक डिस्क। जैसे आपने कैसेट देखी होंगी जो रेडियो वगैरह में लगा के पहले जो आते थे उनमें लेकर लगा के चलाते थे, है ना। कुछ डेक वगैरह आते थे उनमें लगा के चलाते थे, मैग्नेटिक डिस्क या क्या बोलते हैं उसको, टैप, है ना। मैग्नेटिक टैप डिस्क में सीडी आपको दे दी, डीवीडी वगैरह आती थी उनमें लगा के जो कैसेट चलाते थे, है ना। तो वो वाली डिस्क और टैप क्या होता था, जो उसमें लंबी लंबी इसमें कहानी से आती, कैसेट से आती, तो भरते थे उंगली से उससे, है ना, वो वाला का उपयोग हुआ। ठीक है दोस्तों। और जो मैग्नेटिक टैप थी दोस्तों, मैग्नेटिक टैप पर आयरन ऑक्साइड का आयरन ऑक्साइड का लेप आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा हुआ होता था। किसका, आयरन ऑक्साइड का क्या हुआ था दोस्तों, उस पर लेप चढ़ा हुआ होता था। ठीक है, क्या आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा हुआ होता था। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या होता था, गति, गति दोस्तों इसकी तीव्र हुई, क्या हुई दोस्तों, गति तीव्र। और संग्रहण क्या हुआ, संग्रहण की क्षमता भी तीव्र, संग्रहण संग्रहण दोस्तों स्टोरेज। गति में वृद्धि हुई और संग्रहण और स्टोरेज की क्षमता में वृद्धि हुई। क्यों, क्योंकि उसमें क्या किया जाता, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। किसका, किसी की जगह निरावात ट्यूब की जगह उसमें मैग्नेटिक डिस्क या टैप का प्रयोग किया जाता। और पहले उसमें जो पहला था उसमें क्या गया, ड्रम का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अब इसमें क्या आता, टैप और डिस्क आ गया, उसमें क्या हुआ, तीव्र गति तीव्र हुई थोड़ी, और संग्रहण क्षमता में क्या हुआ, वृद्धि हुई दोस्तों, है ना। अब इसमें दोस्तों और एक पॉइंट की उच्च स्तरीय भाषाओं, इस पीढ़ी में, इस पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा दोस्तों कौन सी, कोबोल और फोर्ट्रैन। मैंने आपको पहले बताया था जो उच्च स्तरीय भाषा होती है कोबोल तथा फोर्ट्रैन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन, है ना। प्रथम पीढ़ी में दोस्तों क्या, निम्न स्तरीय भाषा, मशीनी भाषा और असेंबली भाषा का प्रयोग हुआ। अब द्वितीय पीढ़ी में जो कि समय के साथ क्या हुआ, उच्च स्तरीय भाषा कोबोल तथा फोर्ट्रैन का उपयोग हुआ। ठीक है, अब इसके देखते हैं दोस्तों कुछ कौन कौन से इसमें मतलब जो इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन कौन सा इसमें आपका जो कंप्यूटर था, इसमें कौन कौन से कंप्यूटर आता है। ठीक है, तो IBM 401 दोस्तों, IBM जो 1401 था वो क्या था, इसी का कंप्यूटर था। ठीक है, और हनीवेल, कौन सा, हनीवेल 200, हनीवेल 200 भी इसी का कंप्यूटर था दोस्तों। और एक CDC 1604, है ना, 1604, ये सब किसके कंप्यूटर थे, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे, जिनका निर्माण द्वितीय पीढ़ी में हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो ये द्वितीय पीढ़ी से कुछ संबंधित बातें थी। क्या, एक तो इसमें निर्माण ट्यूब की जगह क्या हुआ दोस्तों, ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें मैग्नेटिक डिस्क या टैप का प्रयोग हुआ। इसमें पहले प्रथम पीढ़ी में कैसे होता था, मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग होता था। तीसरी बात, इसमें मैग्नेटिक टैप के आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती थी। किसकी, आयरन और ऑक्साइड की परत, मतलब लेप चढ़ा होता था। इसकी गति थोड़ी तीव्र हुई और स्टोरेज और संग्रहण क्षमता में भी क्या हुई, वृद्धि हुई। ठीक है दोस्तों, और इसमें उच्च स्तरीय भाषा कोबोल तथा फोर्ट्रैन का उपयोग हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो यह द्वितीय पीढ़ी के संबंधित कुछ जो विकास हुआ, उसमें जो परिवर्तन हुआ कंप्यूटर में वो था। अब देखते हैं दोस्तों तृतीय पीढ़ी, कौन सी देखते हैं, तृतीय पीढ़ी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तृतीय पीढ़ी के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों।
प्रथम पीढ़ी 42 से 55, 1942 से 1955 तक। द्वितीय पीढ़ी 1955 से 1964 तक। तृतीय पीढ़ी दोस्तों 1965 से 1974। क्या? तृतीय पीढ़ी 1965 से 1900 कितना 1964 से 1974, ठीक है, 1974। ये थी साहब तृतीय पीढ़ी। किसकी बात की दोस्तों? तृतीय पीढ़ी की बात, ठीक है दोस्तों। तृतीय पीढ़ी। अब दोस्तों देखते हैं तृतीय पीढ़ी। अब तृतीय पीढ़ी में क्या था दोस्तों? इनमें ट्रांजिस्टर के स्थान पर, है ना, प्रथम पीढ़ी में क्या आते हैं आपके निर्वात ट्यूब, उसमें क्या आ गया दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर। अब तृतीय पीढ़ी में क्या ट्रांजिस्टर के स्थान पर क्या आ जाएगा दोस्तों? क्योंकि कुछ पीढ़ी बढ़ी है तो कुछ परिवर्तन आया होगा, ठीक है। तो परिवर्तन क्या आया होगा दोस्तों इसमें कि ट्रांजिस्टर के स्थान पर ALSI IC को कहते हैं दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटर सर्किट किसको कहा जाता है? आईसी को, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट किसको? आईसी को कहा जाता है, का उपयोग हुआ। किसका उपयोग हुआ दोस्तों? इंटीग्रेटेड सर्किट का, LIC और लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। क्या? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसे क्या इसका नाम था? इसका लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। और इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी। अब दोस्तों आईसी का आविष्कार, आईसी आया तो पहले जानते हैं आईसी का आविष्कार किसने किया। आईसी का आविष्कार दोस्तों, आईसी का आविष्कार किया JS किल्वी ने। किसने? JS किल्वी। JS किल्वी नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का क्या किया? निर्माण किया। JS किल्वी ने क्या किया? आईसी का आविष्कार मतलब इंटीग्रेटेड जो सर्किट है। आईसी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, आईसी की फुल फॉर्म क्या है? आईसी का पूरा नाम क्या है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट। और LIC का लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, है ना दोस्तों, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, है ना। अब देखो दोस्तों देखते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट कि इस पीढ़ी में क्या हुआ, ठीक है दोस्तों, इसकी पीढ़ी में क्या हुआ। तो देखो दोस्तों आईसी पर इंटीग्रेटेड सर्किट पर सिलिकॉन की परत खड़ी होती थी जो एक सेमी कंडक्टर है। क्या? सिलिकॉन सेमी कंडक्टर मतलब अर्धचालक, है ना। सिलिकॉन की परत खड़ी होती थी, ठीक है दोस्तों। जो इंटीग्रेटेड सर्किट है उसका दोस्तों सिलिकॉन की परत चढ़ी होती थी। किसकी? सिलिकॉन की परत चढ़ी होती थी। ये आकार इनका छोटा, ये स्पीडी के कंप्यूटर का आकार क्या होगा? छोटा। आकार की बात की जाए दोस्तों तो आकार कैसा होगा? छोटा। आकार कैसा होगा? छोटा। और दोस्तों जो गति थी वो कैसी हुई? तीव्र, ठीक है दोस्तों। गति कैसी हुई? गति दोस्तों कैसी हुई? तीव्र। आकार छोटा और गति में क्या हुआ? तीव्र हुई। और इसमें उच्च स्थिर भाषाओं का खूब प्रयोग किया गया। सबसे ज्यादा परिवर्तन दोस्तों तृतीय पीढ़ी में हुआ और चतुर्थ पीढ़ी में, ठीक है। तृतीय पीढ़ी में ज्यादा हुआ। उच्च स्तरीय यहाँ से कंप्यूटर का मतलब बनना अपना जो आप यूज करते हो उसका यहाँ से लगभग शुरू हो गया। उच्च स्तरीय भाषाओं का बहुत प्रयोग हुआ। उच्च स्तरीय भाषाओं का बहुत प्रयोग हुआ। किसमें? तृतीय पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषाओं का बहुत प्रयोग हुआ। और इसमें देखो कौन सी उच्च स्तरीय भाषा? बेसिक उच्च स्तरीय भाषा बेसिक का उपयोग किसी पीढ़ी में हुआ। जो उच्च स्तरीय भाषा थी दोस्तों कौन सी? बेसिक, उसका उपयोग भी इस पीढ़ी में हुआ। किसमें?
इस पीढ़ी में, ठीक है, कौन सी में, तृतीय पीढ़ी में, है ना दोस्तों। इस पीढ़ी में क्या हुआ दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और इसमें ध्यान रखना, इसमें ट्रांजिस्टर के स्थान पर क्या हो गया, LRSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इंटीग्रेटेड सर्किट दोस्तों, ठीक है ना, इसके स्थान पर ये हुआ। और इसमें गति क्या हो गई, तीव्र हो गई। इस पीढ़ी में रैम का प्रयोग होने से स्टोरेज क्षमता में वृद्धि हुई। क्या हुआ इसमें दोस्तों, रैम का प्रयोग पूछा जाए आपको कि रैम का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ, तो कौन सी पीढ़ी में हुआ दोस्तों, तृतीय पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी है, तृतीय पीढ़ी में रैम का प्रयोग हुआ, जिससे क्या हुआ, स्टोरेज क्षमता में इसमें क्या हुआ, चुंबकीय जो डिस्क थी उसकी क्या होगा, चुंबकीय जो डिस्क थी उसको क्या हुआ दोस्तों, स्टोरेज क्षमता में चुंबकीय डिस्क में क्या हुआ, वृद्धि हुई। क्या हुई, वृद्धि हुई, है ना, चुंबकीय डिस्क में क्या हुई, वृद्धि हुई दोस्तों, है ना। इसमें इस पीढ़ी में एक कंप्यूटर में एक से अधिक यूजर एक साथ कार्य कर सकते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या हुआ दोस्तों, सभी अभी जो प्रथम पीढ़ी और सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर देखे उसमें क्या आते हैं, एक यूजर एक ही कंप्यूटर पर कार्य कर सकता था। अब इसमें क्या हुआ, एक से अधिक यूजर कार्य एक साथ, एक से अधिक यूजर एक साथ कार्य कर सकते थे एक ही इस पे कंप्यूटर पर, है ना, एक से अधिक यूजर एक साथ कार्य कर सकते थे दोस्तों, है ना, इस पीढ़ी में। अब देखो दोस्तों, इस पीढ़ी में मेन और एक इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि इस पीढ़ी में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलना प्रारंभ हुए, जिससे कंप्यूटर को, इससे देखो क्या हुआ है, इसमें हार्डवेयर और कंप्यूटर में मिलना प्रारंभ हुए, जिससे जिससे यूजर सॉफ्टवेयर को अपनी आवश्यकता अनुसार ले सकता था। सॉफ्टवेयर दोस्तों जैसे ऐप, आपके मोबाइल में जैसे आपका ऐप पड़े होते हैं ना, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर वो होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं ना, जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, हार्डवेयर, है ना। तो इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलना प्रारंभ कौन सी पीढ़ी में हुए, तृतीय पीढ़ी में। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इसमें सीधे कि दोस्तों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिलना कौन सी पीढ़ी में प्रारंभ हुआ, रैम कौन सी पीढ़ी में मिलना प्रारंभ हुई है, रैम का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया, फिर दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया। ये सभी क्वेश्चन उठते हैं बस सीधे सीधे इससे, है ना, यहाँ से। अब दोस्तों देखते हैं इसके एग्जाम्पल के, इसमें कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं, है ना, इसके एग्जाम्पल, इस जो पीढ़ी है उसमें कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं, है ना। तो एक IBM सिस्टम, IBM सिस्टम नाम का एक कंप्यूटर होता है, कौन सा, 1360, है ना, कौन सा 1360, जो इसी कंप्यूटर, इसी पीढ़ी का कंप्यूटर होता है दोस्तों। एक होता है ब्रूच बी, ठीक है, विरोच बी कौन सा होता है दोस्तों, 6500,
है ना, वो भी इसी पीढ़ी का कंप्यूटर होता है ना। और देखते हैं दोस्तों NCR 355, कौन सा दोस्तों, NCR 355 और NCR 395, सभी इसी कंप्यूटर, इसी पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं। ठीक है दोस्तों, यह थी आपकी तृतीय पीढ़ी से बात। अब देखते हैं दोस्तों चतुर्थ पीढ़ी, कौन सी देखते हैं दोस्तों, चतुर्थ पीढ़ी के बारे में देखेंगे कि चतुर्थ पीढ़ी में क्या क्या हुआ और इसमें क्या परिवर्तन आए। तो रैम का प्रयोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सभी तृतीय पीढ़ी में, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग तृतीय पीढ़ी में, एक साथ अधिक यूजर का प्रयोग तृतीय पीढ़ी में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है चतुर्थ पीढ़ी, और उसके बाद लास्ट रह जाएगी आपकी पंचम पीढ़ी। क्या, तो सेकंड लास्ट देखते हैं चतुर्थ पीढ़ी। चतुर्थ पीढ़ी इसका 1975 से 89 टाइम पीरियड क्या था, जनरेशन ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसका टाइम पीरियड क्या था 1975 से 1975 से 89 तक। ठीक है, इसका क्या रहा टाइम रहा। अब देखो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट की जगह, है ना, इसमें इस पीढ़ी में क्या हुआ दोस्तों, इस पीढ़ी में पहला परिवर्तन क्या हुआ कि इस पीढ़ी में क्या हुआ, LSI की जगह VLSI तथा ULSI का उपयोग हुआ। इसका दोस्तों VLSI तथा ULSI का उपयोग। अब देखो दोस्तों VLSI की फुल फॉर्म देखेंगे, पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, और ULSI की देखेंगे क्या होता है। LSI की मैं पहले बता चुका हूं आपको, इसमें तो ध्यान रखना है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्तों, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, V फॉर वेरी, L फॉर लार्ज, S फॉर स्केल और I फॉर इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन। अब दोस्तों देखो इसमें क्या होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये क्या थी आपकी VLSI ULSI की फुल फॉर्म। एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि VLSI की फुल फॉर्म क्या है, VLSI का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो इस पीढ़ी में चतुर्थ पीढ़ी में VLSI और ULSI का उपयोग किया गया। पहली बात तो यही थी, है ना दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या था, इस पीढ़ी में एक चिप के अंदर गणनाएं का संग्रहण किया जाने लगा, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा गया। इसमें क्या हुआ दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर मतलब इसमें एक लाखों गणनाओं का संग्रहण किया गया, तो इसको क्या कहा गया दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर क्या दिया गया, इसको नाम दिया गया। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर का दोस्तों आविष्कार किसने किया, तो विकटपुर। इसका आविष्कार देख लेते हैं यहाँ पे, आविष्कार माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया विकटपुर, या एक तो थे आपके विकटपुर और एक थे हैरी पायले। कौन से, हैरी, दूसरे थे आपके हैरी पायले। दोस्तों विकटपुर और दूसरे थे हैरी पायले, जिन्होंने क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर का क्या किया, विकास किया। आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया, तो विकटपुर, और दूसरे कौन थे आपके वैज्ञानिक, हैरी पायले। ठीक है, जिन्होंने माइक्रो प्रोसेसर का क्या किया, आविष्कार किया दोस्तों, है ना, किसका, माइक्रो प्रोसेसर का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं
ध्यान रखना इसमें। अब इसमें क्या हुआ, इंटीग्रेटर LSI IC की जगह किसका प्रयोग किया गया जाने लगा दोस्तों, ULSI तथा VLSI का। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है ना। इसमें आकार में कमी तथा क्षमता में वृद्धि हुई। आकार में कमी तथा संग्रहण क्षमता में वृद्धि। आकार में क्या हुआ दोस्तों, कमी हुई, मतलब यह अब घरेलू अब यह घर घर में पाए जाने लगे इस पीढ़ी के कंप्यूटर। ठीक है, जैसे आप सब यूज करने लगे हो वैसे इसी पीढ़ी के कंप्यूटर है ना दोस्तों। अब पंचम पीढ़ी भी आ गई है, ठीक है, जिसमें आप 5 पीढ़ी के कंप्यूटर मान सकते हो। अब दोस्तों देखते हैं इसमें, और इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इस पीढ़ी में क्या हुआ दोस्तों, GUI ग्राफिकल यूजर, क्या दोस्तों, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, है ना, इंटरफेस। इस पीढ़ी में के दौरान, इस पीढ़ी के दौरान GUI की फुल फॉर्म होती है दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के उपयोग से कंप्यूटर और अत्यंत सरल हो गया। ठीक है दोस्तों, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के उपयोग से पूछेगा आपको एग्जाम के अंदर कि GUI का आविष्कार कौन सी पीढ़ी में हुआ, GUI का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ, GUI की फुल फॉर्म क्या है, ये सब क्वेश्चन उठते हैं दोस्तों। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की फुल फॉर्म होगी, इसका प्रयोग हुआ चतुर्थ पीढ़ी में। कौन सी में, चतुर्थ पीढ़ी में हुआ दोस्तों, इसका प्रयोग। ठीक है दोस्तों, इस पीढ़ी में मैग्नेटिक डिस्क के स्थान पर दोस्तों, इस पीढ़ी में मैग्नेटिक डिस्क के स्थान पर क्या हुआ, सेमीकंडक्टर, मतलब अर्धचालक, अर्धचालक जैसे जर्मेनियम, व सिलिकॉन। इसमें क्या दोस्तों, मैग्नेटिक के स्थान पर क्या अर्धचालक सेमीकंडक्टर का प्रयोग हुआ। ठीक है, का प्रयोग हुआ, है ना, क्या प्रयोग हुआ, सेमीकंडक्टर और अर्धचालक जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन का क्या हुआ प्रयोग, ये था जर्मेनियम, है ना, का प्रयोग हुआ। इसमें चतुर्थ पीढ़ी में सेमीकंडक्टर का अर्ध पूछेगा, अर्धचालक का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ, तो चतुर्थ पीढ़ी में, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, नीचे है। चलो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। MS DOS, MS विंडो, MS एप्पल मैक ऑपरेशन सिस्टम, है ना, OS होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना दोस्तों, तथा सी दोस्तों, सी जो भाषा होती है अपनी C++, है ना, का विकास हुआ। पूछे आपको कि MS DOS, MS विंडो, एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम तथा सी का विकास कौन से पीढ़ी में हुआ, तो कौन सी में हुआ दोस्तों, चतुर्थ पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी में हुआ, चतुर्थ पीढ़ी में हुआ। रैम की
क्षमता में वृद्धि व गति। ये दोस्तों कौन सी पीढ़ी में रैम की क्षमता में गति उपयोग किया गया, किसमें तृतीय पीढ़ी में, और वृद्धि कौन सी हुई, चतुर्थ पीढ़ी में। ठीक है दोस्तों, किसमें हुई, चतुर्थ पीढ़ी में। इस पीढ़ी के कंप्यूटर को मतलब चतुर्थ पीढ़ी, तो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर को मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। आपको पूछेगा एग्जाम के अंदर मिनी कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर को कहा जाता है, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर को। ठीक है दोस्तों, और लास्ट इसमें है सभी छोटे तथा देखो सभी छोटे तथा तीव्र क्षमता वाले कंप्यूटर को, सभी छोटे तथा तीव्र क्षमता वाले कंप्यूटर को जोड़कर नेटवर्क का निर्माण हुआ। नेटवर्क दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन के अंदर पूछेगा कि नेटवर्क का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ, तो चतुर्थ पीढ़ी में। ठीक है दोस्तों, किसमें, चतुर्थ पीढ़ी में। तो लास्ट क्वेश्चन रहता है पहला घरेलू कंप्यूटर 1986 में, पहला घरेलू मतलब जो है कंप्यूटर का निर्माण कब आया, 1988 में। कब आया दोस्तों, 1988 में आया था। ठीक है, इसका ध्यान रखना। सॉरी दोस्तों, 1981 में, इसमें 1981 में पहला घरेलू कंप्यूटर, पहला गृह कंप्यूटर कौन सा आया, 1981 में आया। ठीक है दोस्तों, तो यह सब किसकी बात थी, चतुर्थ पीढ़ी की। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों पंचम पीढ़ी, लास्ट है आपकी, और यही पंचम पीढ़ी, फिफ्थ जनरेशन ऑफ क्या, कंप्यूटर। 1989 से अब तक, है ना। अब जो चल रही है पंचम पीढ़ी है, जो 1989 से अब तक चल रही है। इसके बाद जो चेंजिंग होगा दोस्तों वो देखेंगे, वो छठी पीढ़ी में आ जाएगा, है ना। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसमें सबसे पहले तो VLSI की जगह ULSI का प्रयोग किया गया। ठीक है, इस पीढ़ी में VLSI की जगह के स्थान पर ULSI का प्रयोग किया गया। ठीक है दोस्तों, VLSI की जगह पर ULSI का प्रयोग किया गया। दूसरा इसमें क्या था, दूसरा एक चिप में, चतुर्थ पीढ़ी में लाखों करना है, और इस पीढ़ी में क्या था, एक चिप में करोड़ों करना है। गणनाओं का संग्रह। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, इस पीढ़ी में एक चिप में क्या, करोड़ों गणनाओं का संग्रह किया जाने लगा पंचम पीढ़ी में। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये अब स्टोरेज के लिए इसमें दोस्तों CD कॉम्पैक्ट डिस्क का उपयोग, क्या दोस्तों, स्टोरेज के लिए क्या होगा, CD कॉम्पैक्ट डिस्क का प्रयोग हुआ। अब दोस्तों आर्टिफिशियली इसमें कृत्रिम बुद्धि, है ना, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस, है ना, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट का विकास हुआ। मतलब जैसे हम फोन पर जैसे आप देखते हैं, आप माइक आ जाता है, उसको बोल देते हैं तो वो आपको लिख कर आ जाता है ना, तो वही का कृत्रिम बुद्धि। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इसमें क्या था, दोस्तों इस पीढ़ी के कंप्यूटर थे बहुत
बहुत छोटे व तीव्र गति के कंप्यूटर। है ना, बहुत छोटे और तीव्र गति के कंप्यूटर है किसके, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर दोस्तों, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, इसमें कॉम्पैक्ट डिस्क का प्रयोग किया गया। सीडी की फुल फॉर्म पूछी जाती है, क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क, है ना। सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, कॉम्पैक्ट डिस्क। कौन सी पीढ़ी में प्रयोग किया गया, पंचम पीढ़ी में दोस्तों। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उसमें इंटरनेट ईमेल www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। इसका प्रयोग www का वर्ल्ड वाइड वेब देख सकते हो, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। वर्ल्ड वाइड वेब का प्रयोग किया गया किसमें, इसी में का विकास हुआ। कौन सी पीढ़ी में, पूछा जाता है कि इंटरनेट का विकास कौन सी पीढ़ी में हुआ, तो पंचम पीढ़ी में। ईमेल का विकास पंचम पीढ़ी में, www का विकास पंचम पीढ़ी में, ठीक है। टिम बर्नर नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने www का आविष्कार किया, टिम बर्नर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या दोस्तों, इसमें आप देखते हैं क्या नेक्स्ट पॉइंट में, पोर्टेबल पीसी, है ना, पोर्टेबल पीसी और डेस्कटॉप पीसी एवं लैपटॉप का विकास, है ना। क्रांति, ठीक है, क्रांति कौन सी में आई, पंचम पीढ़ी में आई। ये दोस्तों अब इसके एग्जांपल देखते हैं, तो इस पीढ़ी के कंप्यूटर कौन से हैं। तो इस पीढ़ी के कंप्यूटर में देखेंगे दोस्तों आप, IBM नोटबुक, कौन सा एक तो पीटी कौन सा, IBM नोटबुक, इसी पीढ़ी का है। दूसरा दोस्तों इसमें पेंटिनम पीसी, और एक दोस्तों सुपर कंप्यूटर के बारे में आप परिचित होंगे, नहीं है तो जान लो, सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है और यह गणना बहुत फास्ट करता है ना दोस्तों। बड़े बड़े काम इसी कंप्यूटर से किए जाते हैं, जैसे अनुसंधान वगैरह में यही किया जाता है दोस्तों। आज आपकी कंप्यूटर क्लास थी, आशा करता हूँ कि अच्छी लगी होगी, बहुत समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।